एक बहुत बड़ा सांप सीधे लिसा के शरीर के अंदर घुस गया। भयानक रूप से उसके पीठ पर सांप की चमड़ी स्केल्स निकलने लगी। जैसे ही वह पलटी, उसके पूरे चेहरे पर भी सांप के स्केल्स फैल गए। उसने अपने सामने खड़े बड़े घर की ओर देखा और गुस्से में जीभ बाहर निकाली। अब यह सांप औरत अपना बदला लेने वाली थी। तभी उसके ससुर ने दरवाजा खटखटाया। वह बड़ा सांप तुरंत लिसा के रूप में बदल गया। उसी पल उसे अपनी माँ की हत्या का दृश्य याद आ गया। वह अपने ससुर को काट कर मार देना चाहती थी, लेकिन तभी बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। इससे लिसा ने अपने ससुर को मारने का मौका छोड़ दिया। असल में आज लिसा की शादी का दिन था। शादी शुरू होने से पहले लिसा को पवित्र जल होली वाटर से स्नान करना था। उसका पति उसके सिर पर पवित्र जल का एक घड़ा उड़ेल देता है। सब लोग खुशी से उसे आशीर्वाद देते हैं, जबकि सांप औरत चुपचाप एक के बाद एक घड़ा सहती रहती है। वह गुस्से में फर्श पर नीला झर फैला देती है। कठिनाई से उस बपतिस्मा की रस्म पूरी होती है और अगली रस्म थी आग से शुद्धिकरण की। सांपों को तो सबसे ज्यादा डर आग से ही लगता है। वह फूलों के समुद्र के बीच बैठी थी। चारों ओर जादूगर मंत्र पढ़ रहे थे और बाहरी घेरे में आग लगा दी गई। जैसे जैसे आग भड़कती गई, सांप औरत को महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर जल रहा है। थोड़ी ही देर में उसकी खुली त्वचा पर फिर से स्केल्स उभर आए। सौभाग्य से किसी ने उसकी यह हालत नहीं देखी, लेकिन अब उसके शरीर के बहुत से हिस्से कपड़ों से ढक नहीं पा रहे थे। उसे समझ आ गया कि अगर ऐसा चलता रहा तो उसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा। वह तुरंत अपने शरीर को ढकते हुए वहाँ से भागी और बाथरूम में जा घुसी। उसने दरवाजा बंद कर लिया और जल्दी से नल खोल दिया ताकि ठंडे पानी से अपने शरीर की जलन शांत कर सके। बाहर लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन अब ठंडा पानी भी उसके स्केल्स को नहीं धो पा रहा था। मजबूर होकर उसने अपना असली रूप धारण कर लिया और आराम से ठंडे पानी से नहाने लगी। इधर बाहर लोग परेशान होकर दरवाजा पीट रहे थे। उन्हें लगा कि लिसा के साथ कुछ बुरा हो गया है। सबने मिलकर तय किया कि औजार लाकर दरवाजा तोड़ा जाए और तभी दरवाजा धीरे धीरे बाहर से खुलने लगा।